हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक ठाक। पढ़ाई लिखाई चल रही है। छुट्टी में भी मज़े लेते होंगे। मज़े लेते हुए थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई भी कर लेते हैं। चलो बातचीत करते हैं। आज हम लोग बात करेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में, गणित के भाषा में कुछ बातें करते हैं। आज आप लोगों से फिर से मैं बात करने के लिए आ गया हूँ आपके पास। आज हम लोग जो जिस भाषा का चुन किया है, जिस भाषा का प्रयोग करेंगे, जो वार्तालाप करना चाहते हैं, वो गणित के इस भाषा में होगा, मैथमेटिकल लैंग्वेज में होगा। और और जिस विषय पर हम लोग बातचीत करेंगे, उस विषय को हमने चुना है जो आपके चैप्टर 3 है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। देखिए, इसका जनरल फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हमें ये जो गिवन इक्वेशन है, जनरल फॉर्म, टू वेरिएबल है, x और y, दो वेरिएबल हुआ। ये दोनों वेरिएबल जो टर्म्स है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग दो मेथड यूज कर सकते हैं, अलजेब्रिक और ग्राफिकल मेथड। तो किसी भी सिचुएशन को इस रूप से रिप्रेजेंट करना है जिसका आंसर, जिसका सॉल्यूशन हम लोग अगर अलजेब्रिकली और ग्राफिकली फाइंड आउट कर दें, वो हमारा फॉर्म होता है लीनियर इक्वेशन। इसलिए है क्योंकि इसका एक्सपोनेंट यानी कि इसका डिग्री 1 है। मतलब ये लाइन बनाएगा। जब ग्राफ पे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनाता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। देखो, इसमें सॉल्व करने से पहले हम लोग तीन कंडीशन की बात करते हैं। कंडीशन नंबर 1, इफ a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर हमारा कोई दो लीनियर इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर 2, इसके x के कोफिशिएंट का रेशियो y के कोफिशिएंट का रेशियो के बराबर हो जाए, तो दैट मीन्स इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ओनली वन सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का एब्रिविएशन है। और सिंगल सॉल्यूशन होगा जिसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं। यूनिक सॉल्यूशन भी कहते हैं, मतलब x और y का वैल्यू होएगा। और जब हम इसको ग्राफ पे लाते हैं एंड सो, जब हम इसको ग्राफ पे शो करेंगे तो ये इंटरसेक्टिंग होगा। सो इंटरसेक्टिंग लाइन, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी एक ऐसे तो दूसरा ऐसे, कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे कट जरूर करेगा। इसको हम लोग याद रखें। सेकेंड कंडीशन होता है, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट का रेशियो और कांस्टेंट टर्म का रेशियो, तीनों अगर आपस में इक्वल है, तीनों रेशियो आपस में इक्वल है, तो इक्वेशन हैज, oh it is have not has, equation have
इक्वेशन का जो होगा मेनी सॉल्यूशन, मतलब एक दो सॉल्यूशन से नहीं काम चलना, जितना ले लो इन्फिनिटी, मेनी सॉल्यूशन होगा, इन्फिनिटी टाइम तक इसका सॉल्यूशन होगा। और जब हम ग्राफ पे लाएंगे एंड शोज, तो ग्राफ जो होगा एक लाइन के ऊपर ही दूसरा लाइन जाएगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट। क्या कहते हैं, कोइंसिडेंट लाइन। यानी ग्राफ बनाएंगे, ये मान लो हमारा है एक इक्वेशन का बना लाइन, तो दूसरा भी इसी के ऊपर ओवरलैप होता चला जाएगा, यानी एक लाइन के ऊपर ही दूसरा जाएगा। ये कोइंसिडेंट होगा। मेनी सॉल्यूशन, जितने भी पॉइंट ले लो, इन्फिनिटी, डिपेंड ऑन योर विशेस, तुम्हें जितना चाहिए उतना ले लो, मेनी सॉल्यूशन होगा। और थर्ड कंडीशन है, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2। a1 a2 यानी x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट का रेशियो बराबर है, दोनों का अनुपात बराबर है, लेकिन कांस्टेंट टर्म का अनुपात उसके बराबर नहीं है। तो सीधा इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। एंड शोज पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है, 11 मत समझ लेना, पैरेलल लाइन। जब हम ग्राफ पे लगाएंगे तो दोनों इक्वेशन का जो लाइन बनेगा वो पैरेलल बनेगा। हमें ये तीनों कंडीशन याद रखना होगा। जब कभी भी हम इसको लीनियर इक्वेशन को शो करेंगे तो हमें तीनों कंडीशन चाहिए। इस कंडीशन के बगैर हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब गिवन सिचुएशन जो होगा, वो सिचुएशन हमारा कैसा होगा? जाहिर है कि वो सिचुएशन हमें वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में होगा, या कोई इक्वेशन ऑलरेडी पहले से डिराइव करके दिया होगा। लेकिन ये कंडीशन हमें जरूर याद रखना। अब एक चीज और लगे हाथ में आपको समझाऊं, आपको याद रखना चाहिए कि जब बेटा गिवन टू इक्वेशन का पहला नंबर और दूसरे को ओबे करे, यानी उसका यूनिक सॉल्यूशन हो और या मेनी सॉल्यूशन हो, उसको कहते हैं कंसिडेंट। वो कंसिडेंट को मतलब जिसका वैल्यू आ जाए, नो सॉल्यूशन, नॉन कंसिडेंट। ग्राफ पे जब कभी भी हम लोग निकालेंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक सॉल्यूशन के लिए याद रखना होगा कि a1 upon a2, that means कोफिशिएंट ऑफ x का रेशियो, दोनों इक्वेशन में x का कोफिशिएंट एक जगह a1 है, दूसरे जगह a2 है। इसका रेशियो अगर कोफिशिएंट ऑफ y यानी b1 और b2 के रेशियो के बराबर हो तो यूनिक सॉल्यूशन। ग्राफ में इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट, और जो कटिंग पॉइंट होगा उसका x की वैल्यू यानी एब्सिसा x कहलाएगा और ऑर्डिनेट y कहलाएगा। यानी कि जब हम ग्राफ पे बनाएं तो जो x और y की वैल्यू होएगी वही वैल्यू
जब हम उसको अलजेब्रिकली सॉल्व करेंगे तो भी होगा। कभी भी सॉल्यूशन हमारा चेंज नहीं होगा, आंसर वही आना है। न्यूमेरिकल्स वैल्यू दोनों कोफिशिएंट का सेम ही रहेगा, बेशक आप सॉल्व कीजिए ग्राफिकली या सॉल्व कीजिए अलजेब्रिकली। ये नोट रखिए, कभी चेंज नहीं होगा। भाई साहब, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बहुत हो सकता है, लेकिन उसका आंसर सदा एक रहेगा। अब एक चीज देखो, इसी चैप्टर में हम लोग एक्स और वाई की वैल्यू जो निकालेंगे तो कई अलग अलग मेथड से भी निकालेंगे, ग्राफिकली निकालेंगे, फिर हम इसके अकॉर्डिंग निकालेंगे। हमें निकालना है सॉल्यूशन, अलजेब्रिकली भी निकालना है, ग्राफिकली भी निकालना है, और हमें सॉल्यूशन एक ही होगा। सेकेंड कंडीशन में मैनी सॉल्यूशन, यानी कि एक दो वैल्यू से काम नहीं चलना भाई, इंफिनिटी। थर्ड कंडीशन नो सॉल्यूशन। तो प्लीज इसको, रूल को याद रखेंगे, दिमाग में बिठा के रखेंगे, और इस बिहाफ पे हम जो क्वेश्चंस दे रखा है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको हम सॉल्व करेंगे अगले एपिसोड में। तब तक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट याद रहेगा। देखो, जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे आप, तो नया नया वीडियो तो आपको मिलेगा नहीं, और हर एक टॉपिक का, हर एक क्वेश्चन का अलग अलग वीडियो में मैं लाके दे रहा हूं, तो उसको कंटिन्यू रखिए।